हेलो स्टूडेंट्स, ये नाइन्थ क्लास के लिए लेसन नंबर ट्वेल्थ क्लास के लिए लेसन नंबर 1। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। चैलेंज टू बायोलैरिटी, दो ध्रुवीयता को चुनौती। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द कोल्ड वार टेंडेड टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू रिवल अलायंसेज। हम देख चुके हैं कि कैसे शीत युद्ध ने संसार को दो आपस में विरोधी खेमों में बांट दिया। इट वॉज इन दिस कंटेक्स्ट दैट नॉन अलाइजेंट मूवमेंट ऑफर्ड द न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका ए थर्ड ऑप्शन नॉट टू ज्वाइन आइदर अलायंस। इट वॉज इन दिस कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट के अंदर नॉन अलाइजेंट जो मूवमेंट थे ऑफर्ड द न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज, इनको एक नया ऑफर किया जो नए ये कॉलोनी कंट्रीज थे एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के। ए थर्ड ऑप्शन नॉट टू ज्वाइन आइदर अलायंस, कि कोई भी अलायंस ज्वाइन ना करे। द रूट्स ऑफ नाम वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन थ्री लीडर्स। ये रूट्स थी, इसमें नाम की वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन थ्री लीडर्स। इन तीनों जो है आपस में अच्छे संबंध थे, मित्र थे। यूगोस्लाविया जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडिया जवाहरलाल नेहरू एंड मिस्र के लीडर थे इजिप्ट गमाल अब्दुल नासिर। हु हैड ए मीटिंग इन 1956, उन्होंने एक मीटिंग रखी 1956 में। इंडोनेशिया सुकर्नो एंड घाना क्वामे नार्मुक स्ट्रोंगली सपोर्टेड दैम कॉरपोरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज, इनमें सहयोग 5 देशों में। ग्रोइंग कोल्ड वार टेंशंस एंड इट्स वाइडनिंग एरिना, बढ़ता हुआ जो टेंशन है इस वाइडनिंग क्षेत्र में। द ड्रामेटिक एंट्री जो ऑफ मैनी न्यूली डिकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज इनटू द इंटरनेशनल एरिना। By 1960, there were 16 new African members in the UN. The first summit was attended, जो पहला सम्मेलन था, by 25 member states, 25 जो है इसमें शामिल हुए थे जो देश थे। Over the years, the membership of NAM was expanded, और ऐसे ही इसकी मेंबरशिप बढ़ती गई। The latest meeting, the 70th summit, was held in Venezuela in 2016. It included 116 members state and 17 observer countries. इसमें कितने देश शामिल थे? 116 देश शामिल थे और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज थे। एन एलिजमेंट grew into a popular, एक ये जो एलिजमेंट है ये गुटनिरपेक्ष पॉपुलर हुआ, इंटरनेशनल मूवमेंट बना। कंट्रीज ऑफ वेरियस डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, जो कंट्रीज थे विभिन्न प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था के। एंड इंटर सेट्स ज्वाइंट इट, इसमें शामिल हुए। दिस मेड द मूवमेंट, इसने होमोजीनियस एक समरूप बना दिया। आल्सो मेड इट मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन इन वेरी नीट, इसकी सफल परिभाषा देना, एक स्पष्ट परिभाषा देना बहुत ही मुश्किल कर दिया। एंड प्रीसीज टर्म दैट डिड इट रियली स्टैंड फॉर, कि ये किस लिए खड़ा है। इंक्रीजिंगली नाम वाज आइजर टू डिफाइन इन टर्म्स, नाम को अब शब्दों में डिफाइन करना आसान था। इट ऑफ व्हाट इट वाज नॉट, परंतु ये शब्दों में क्या है आसान नहीं था। इट वॉज नॉट अबाउट बींग ए मेंबर ऑफ एन अलायंस, इसका यह अर्थ नहीं था कि किसी भी अलायंस का सदस्य होना। द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस शुड नॉट बी कंसिडर्ड आइसोलेटिज्म और न्यूट्रलिटी। नॉन अलिजमेंट इज नॉट आइसोलेशन, आइसोलेशन का अर्थ पृथकतावाद नहीं है। सिंस आइसोलेशन मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड, कि संसार से एक तरफ रहना। Isolationism sums up the foreign policy of the US from the American War of Independence, जो अमेरिका की नीति थी
अमेरिका का स्वतंत्रता के युद्ध के समय उस समय इसकी पॉलिसी थी आइसोलेशन की, पृथकतावाद की 1787 में। अप टू द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन कंपैरिजन द नॉन अलेजेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया प्लेड एन एक्टिव रोल इन mediating between the two rival alliances। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें टू रिवल्स अलाइंसेज में इन द कज ऑफ पीस, किसके कारण, शांति के कारण, एंड स्टेबिलिटी के कारण। देयर स्ट्रेंथ वाज बेस्ड ऑन देयर यूनिटी, उनकी जो ताकत है ये निर्भर करती है उनकी यूनिटी पर। एंड देयर रिसोल्व और रिमेन नॉन अलेजेंट डिस्पाइट द अटेम्प्ट बाय द टू सुपर पावर्स to bring them into their alliances। Non-alignment is also not neutrality। Non-alignment का ये अर्थ नहीं कि neutrality का अर्थ है कि अलग से रहना, न्यूट्रल रहना। Neutrality refers principally to a policy of staying out of war। ये एक नीति है कि भाई युद्ध से अलग रहा जाए। States practice neutrality are not required to help end a war। They do not get involved in wars and do not take any position on the appropriateness or morality of a war। Non-allegiant states including India were actually involved in wars for various reasons। परंतु जो भारत जैसे देश हैं वो शामिल होते हैं इसमें युद्ध में विभिन्न कारणों के कारण। They also work to prevent war between others and try to end wars that had broken out। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नया अंतर्राष्ट्रीय जो है इकोनॉमिक ऑर्डर किया गया, इसके अंदर द नॉन अलेजाइंट कंट्रीज वर मोर देन मेरली मेडिटर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। द चैलेंज मोस्ट ऑफ द नॉन अलेजाइंट कंट्री, मेजोरिटी ऑफ देम वर कैटेगरीड एज द least development countries were to be more developed economically and to lift न्यू अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अंदर क्या थे, जो ये गुटनिरपेक्ष देश थे इन्होंने भी मीडिएटर्स के रूप में कोल्ड वॉर में जो भाग लिया। द चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द नॉन अलेजेंट कंट्री, मेजोरिटी ऑफ देम वर कैटेगराइज्ड, ये वो देश थे जो कम विकसित थे। वार टू बी मोर डेवलप्ड इकोनॉमिकली, ये भी क्या थे जो ज़्यादा विकसित थे। लिफ्ट देयर पीपल आउट ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी चाहते थे कि भाई उनके जो परिवार, उनका देश हो भी गरीबी से उठे ऊपर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, आर्थिक विकास करे। आल्सो विटाल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज। विदाउट सस्टेन्ड डेवलपमेंट ए कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री, बिना लगातार विकास के एक देश कभी भी सफल नहीं हो सकता। इट वुड रिमेन डिपेंडेंट ऑन द रिचर कंट्री, यह हमेशा क्या रहेगा, दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा जो गरीब देश है। द कॉलोनियल पावर्स फ्रॉम विच पॉलिटिकल फ्रीडम, उस पर जो क्या है कॉलोनियल जो पावर औपनिवेशिक शक्तियाँ उस पर दबाव बनाती हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम हैड बीन अचीव्ड, जो उसने अपनी राजनीतिक जो आज़ादी प्राप्त की है। द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIO originated with this realization। The United Nations Conference on Trade and Development brought out a report in 1972। ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आई 1972 में, इंटाइटल्ड टुवार्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इसमें एक नई नीति अपनाई गई विकास के लिए। द रिपोर्ट प्रपोज्ड ए रिफॉर्म, जिसमें एक प्रपोज किया गया रिफॉर्म के लिए, सुधारों के लिए ट्रेडिंग में। गिव द LDC कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज, जो नियंत्रण है इसमें नेचुरल रिसोर्सेज पर, ये क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेड करते हैं। कौन, बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट सो दैट द LDC कुड सेल देयर प्रोडक्ट्स, ये भी अपना प्रोडक्ट बेच के।
इसमें एंड देयरफॉर मेक ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर देयर पुअरर कंट्रीज, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, इसमें कम किया जाए जो टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट है फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज से, प्रोवाइड द एलटीसी विद ए ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक, इनको एक आर्थिक रोल प्रदान किया जाए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में, तो इसके अंदर ये व्यवस्था की गई।